हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग। 7 मार्क्स इसका वेटेज है। लेट्स सी मार्च और जुलाई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, दिस इज सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर टू द एमसीक्यू। द क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन व्हाट। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन मकसद क्या है? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट मैक्सिमम कॉस्ट। दूसरा है नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट मिनिमम कॉस्ट, ओनली टू मैक्सिमाइज कॉस्ट, ओनली टू मिनिमाइज कॉस्ट। लेट मी टेल यू, असाइनमेंट का मेन एम होता है जितने जॉब्स हैं उतने लोगों को वो जॉब असाइन करो। सो नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स एट मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट को यहाँ पे क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इज एवरीबडी क्लियर? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इट सेज फाइंड द सीक्वेंस। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि आपको सीक्वेंस बनाना है एंड देन यू हैव टू मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम। ओके, सो फॉर दैट यू हैव द टाइम गिवन। हमारे पास जॉब्स हैं 1 से लेके 7 तक जॉब्स हैं, मशीन ए मशीन बी का टाइम दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जॉब 1 is taking 7 hours in machine A and 12 hours in machine B. Job 2 will take 16 hours in machine A and 14 hours in machine B. Job 3 ले रहा है 19 hours in machine A, 14 hours in machine B and so on and so forth. तो ये सब टाइम है। मशीन A में इतना समय लग रहा है, मशीन B में इतना समय लग रहा है। आपको इसको मिनिमाइज करना है और पहले तो सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। अब सीक्वेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे 7 जॉब्स है ना, तो हम यहाँ पे 7 कॉलम्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम्स बन गए। इस तरफ हम लिखेंगे मशीन ए, इस तरफ हम लिखेंगे मशीन बी, राइट। अब हमें देखना है इस पूरे टाइम में सबसे मिनिमम टाइम कौन सा है, सबसे छोटा टाइम कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये 5 और 5 दोनों छोटा टाइम है। दिख रहा है ये आपको? ओके, लेट मी यूज अ कलर। तो ये आपको दिखेगा छोटा सा टाइम है, दिख रहा है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन जॉब्स को एंटर करना है, उसका सीक्वेंस बनाना है। तो सिंपल काम है कि अगर मशीन ए का मिनिमम टाइम है तो लेफ्ट टू राइट एंटर करो, और अगर मशीन बी का मिनिमम टाइम है तो उस जॉब को राइट टू लेफ्ट एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जॉब नंबर 7 इज इन मशीन ए, तो आप यहाँ पर लिखोगे 7, ठीक है, और इसको आपको कट करना है। फिर आप जाओगे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो 5 है अगेन, बट वो मशीन बी में आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे जॉब नंबर 6 और आप इसको कट करोगे। फिर आप देखो मिनिमम टाइम कौन सा है, 7 है, मशीन ए का है ये, तो आपको जॉब 1 सेकेंड लेफ्ट टू राइट में एंटर करना है। अब अगर आप मिनिमम टाइम देखो तो ये दोनों 10 है, तो आप इन दोनों को कहीं पर भी एंटर कर सकते हो, या तो पीछे से आगे या आगे से पीछे, कहीं पर भी। हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर एंटर करते हैं, जॉब नंबर 4। द नेक्स्ट मिनिमम टाइम यू कैन सी इज 14 हियर, और यहाँ पे भी 14 है, पर ये मशीन ए में है तो हम आगे से एंटर करेंगे, ये यहाँ पर आएगा हमारा जॉब नंबर 5। अब इधर और इधर दोनों में 14 है, तो आप 2 और 3 को किधर भी प्लेस कर लो। 2 पहले लिख के 3 बाद में लिखो, या 3 पहले लिख के 2 बाद में लिखो, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। तो ये आपका सीक्वेंसिंग बन गया। मतलब जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसमें जॉब नंबर 7 पहले जाएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 2, 3, 6, इसी ऑर्डर में आपको जॉब्स को मशीन्स के अंदर डालने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए वी विल जस्ट ट्राई टू राइट ऑल दिस इन द टेबल। इस टेबल को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉब्स ऐसे में, और यहाँ पर होगा मशीन। तो हम एक काम करते हैं, मशीन ए यहाँ पे लिख देते हैं, मशीन ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मशीन बी। अब मशीन ए में हम लिखेंगे टाइम इन, और इधर आएगा टाइम आउट। सेम यहाँ पर भी मशीन बी के लिए भी टाइम इन और टाइम आउट। वो लास्ट कॉलम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे किस ऑर्डर में था हमारा जॉब का सीक्वेंस, 7 1 4 5 2। लेट मी जस्ट पुट इट 7 1 4 5 2, ठीक है, और क्या था 3 and 6। सो लेट मी राइट 3 and 6। अब आप इसको समझो कि जॉब नंबर
7 मशीन ए में जा रहा है। अब जा रहा है मतलब उसका टाइम इन जो होगा वो हमेशा 0 आवर्स होगा, बिकॉज दैट्स द टाइम यू आर बिगिनिंग द वर्क, तो 0 आवर्स है। अब आप देखो 7th जॉब कितना समय ले रहा है मशीन ए में, 5 आवर्स ले रहा है, तो 5 आवर्स उसका टाइम आउट हो जाएगा क्योंकि 5 घंटे वो मशीन ए में प्रोसेस करेगा। अब जब ये मशीन खाली होगा तो अगला जॉब जाएगा। मशीन कब खाली हो रहा है, 5th आवर पे खाली हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम इन ऑफ द नेक्स्ट जॉब विल बी 5 आवर्स। अब मशीन 1 जॉब 1 इज टेकिंग 7 आवर्स, तो आप इधर 5 + 7 करोगे 12, प्लस करना है आपको, ये 12th इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 to 12, समझ में आ रहा है? और यू वांट मी टू इरेज एंड राइट इट प्रॉपरली, हाँ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12। अब आप देखो जॉब नंबर 4 कितना समय ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है, तो इसको +10 कर दो, तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा। जॉब नंबर 5 देख लो, जॉब नंबर 5 इज टेकिंग 14 आवर्स, तो इसको +14 करोगे तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा। जॉब नंबर 2 देखो आप, जॉब नंबर 2 कितना ले रहा है, 16, तो इसको 16 आप प्लस करोगे तो 52 होगा, यहाँ पे भी 52 आ जाएगा। जॉब नंबर 3 आप देखो कितना ले रहा है, 19, तो आपको यहाँ पे 19 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर 1 कैरी होगा, यहाँ 71, तो इधर 71 है। नेक्स्ट इज द लास्ट जॉब विच इज जॉब नंबर 6, तो आप देखो जॉब नंबर 6 कितना 15 आवर्स ले रहा है, तो इसको आप 15 प्लस करोगे, 15 प्लस करोगे तो कितना होगा, इधर 6 और इधर 86। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ कम टू मशीन बी, इसका जो टाइम आउट होगा वो इसका टाइम इन होगा, राइट। अब सेम प्रोसेस करते जाना है आपको। देखो जॉब नंबर 7 कितना देर ले रहा है मशीन बी में, 7 आवर्स ले रहा है, तो आप यहाँ पे 5 + 7 करोगे 12। इधर आपको इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर करना है, और इन दोनों में जो बड़ा रहेगा ना वो अगला टाइम इन होगा, ओके। इस केस में तो दोनों सेम है, तो आप 12 ही लिखोगे। नाउ यू गो टू मशीन 1 इज टेकिंग 12 आवर्स, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। अब आप कंपेयर कर लो, ये 24 है, ये 12 है, कौन बड़ा है इन दोनों में, 24 बड़ा है, तो 24 आएगा। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। इसका रीज़न ये है कि ये जो जॉब 1 है ये 24 आवर्स के लिए मशीन बी के अंदर ऑक्यूपाइड है। जॉब नंबर 4 22nd आवर पे मशीन ए से बाहर आया। अब मशीन ए से आने के बाद उसको मशीन बी में जाना है ना, पर मशीन बी तो ऑलरेडी 24 आवर्स तक ऑक्यूपाइड है, तो इसीलिए आप इस जॉब को वेट करवाओगे। कितने देर वेट करेगा वो, 2 आवर्स वेट करेगा। जब ये मशीन बी खाली होगा तब ये जॉब उस मशीन के अंदर जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए हमें बड़ा नंबर लिखना है, ओके। नेक्स्ट आप देखो जॉब नंबर 4 इज टेकिंग 10 आवर्स, so 24 + 10 विल गिव यू 34। इन दोनों में 36 बड़ा है, 36 आएगा। फिर जॉब नंबर 5 इज टेकिंग 16 आवर्स, तो आप 16 इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको 52 मिलेगा, इधर 52 सेम है, ऑलराइट। फिर आप देखो जॉब नंबर 2 इज टेकिंग 14 आवर्स, तो इसको 14 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा ना, 14 आप ऐड करोगे, ओके। इधर 71 इज बिगर, सो यू पुट 71। जॉब 3 इज टेकिंग 14 आवर्स, तो इसको 14 आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 85। 86 में 86 बड़ा है। अब जॉब नंबर 6 इज टेकिंग 5 आवर्स, तो अगर आप 5 इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 91। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो ये जो टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इलैप्स्ड टाइम, मतलब ये पूरा काम खत्म करने के लिए हमें कितना देर लग गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इलैप्स्ड टाइम इज 91 आवर्स। इज एवरीबडी क्लियर? अब ये लास्ट कॉलम जो है ना, दिस इज फॉर आइडल टाइम फॉर मशीन बी। उसके लिए क्या करेंगे, पहला टाइम इन यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि मशीन बी को रुकना पड़ा ना। आप देखो जब तक ये काम नहीं हो रहा था तो 5 घंटे ये मशीन वेट कर रहा था, तो ये इसका आइडल टाइम हो गया। फिर आपको देखना है इन दोनों के बीच में गैप, इधर 12 - 12 इज 0, 24 - 24 इज 0, 34 एंड 36 2 आवर्स का गैप है, इधर भी 0 है। यहाँ पे एक बड़ा गैप आ रहा है, अब देखो यहाँ पे कितने देर का गैप आ रहा है, 5 घंटे का गैप आ रहा है, इधर 1 घंटे का गैप आ रहा है। तो अगर आप इसको प्लस करो तो आपको मिलेगा 13 आवर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे आइडल टाइम फॉर मशीन बी इज 13 आवर्स। इज एवरीबडी क्लियर? या सबको समझ में आया क्या ये? पक्का? ओके, सो दिस इज हाउ दिस सम हैज टू बी सॉल्व्ड। ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट सम एंड इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ आपको टाइम इन टाइम आउट समझ में आना चाहिए। इसको 1-2 बार फिर देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग को, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके,
लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स टेक अ सम फ्रॉम जुलाई 2025. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. इसमें बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ 4 बुक्स. तो यहाँ पे हमारे पास 4 बुक्स हैं. कौन से बुक्स हैं? ए बी सी डी. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी डी. अब इसमें 2 प्रोसेस हो रहा है. एक हो रहा है प्रिंटिंग, दिख रहा है, और एक हो रहा है डेटा एंट्री. तो प्रिंटिंग का टाइम दिया हुआ है कितना है? 5, 8, 10, 7. और डेटा एंट्री का टाइम दिया है 7, 4, 3, 6. सो इट्स लाइक अ क्वेश्चन. ये पूरा एक टेबल जैसा आपको दिया गया है. अब आपको इसका सीक्वेंसिंग करना है. दिख रहा है आपको? यू हैव टू सी दैट वी हैव टू डू सीक्वेंसिंग. तो सीक्वेंसिंग करने के लिए प्रोसेस सिंपल है. हम यहाँ पे एक टेबल बना के इसे 4 कॉलम रख देते हैं. अब देखते हैं इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है. जैसे पिछले सम में किया था वही करना है आपको. सबसे छोटा नंबर है 3. इधर से आएगा प्रिंटिंग का एंट्री और इधर से आएगा डेटा एंट्री का. ठीक है, तो यहाँ पे 3 है. आप डेटा एंट्री के साइड हो तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए सी और कट कर देना चाहिए. फिर सबसे छोटा नंबर है 4. ये भी आप देखो डेटा एंट्री के साइड है तो जॉब बी इधर आ जाएगा. अब छोटा नंबर आपको मिलेगा ए. तो ए आप प्रिंटिंग के साइड से डालोगे क्योंकि प्रिंटिंग के साइड का है ना ये, और जो बचा हुआ है वो डी यहाँ पर. तो हमारा आंसर है ए डी बी सी. इस सीक्वेंस में अगर आप इन बुक्स को डालोगे तो यू विल गेट minimum total elapsed time. Is everybody clear? Yeah, so this one was important question. ये आपको समझ में आना चाहिए. अब अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें दिया है कि 4 मशीन्स हैं और आपके पास 5 जगह है. ठीक है, आपको इन मशीन्स को इन जगहों पर रखना है. ठीक है, और ये उसका कॉस्ट है कि मशीन 1 को अगर आप जगह ए जगह पे रखते हो तो 4 रुपये या 4000 जो भी है, इट इज़ टेकिंग 4 यूनिट्स. बी जगह पे आप रखते हो मशीन 1 को तो 6 यूनिट ले रहा है. सी जगह पे तो महंगा पड़ रहा है, 10 यूनिट लेगा. समझ में आ गया? डी जगह पे 5 और ई जगह पे 6. वैसे ये सब है. अच्छा, कहीं कहीं पे आप देखोगे ब्लैंक है. ब्लैंक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है बिकॉज द लिमिटेड स्पेस मशीन 2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट सी. दिख रहा है? लोकेशन सी पे जगह ही नहीं है तो मशीन 2 के लिए जगह ही नहीं बचा. वैसे ही लोकेशन ए पे मशीन 3 के लिए कोई जगह नहीं है. ठीक है, तो जब ऐसे खाली जगह आते हैं क्वेश्चन में, आपको सिंपली इनकी जगह लिखना है इन्फिनिटी. और इस इन्फिनिटी को सम में कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस इन्फिनिटी एज इट इज. ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल है कि इधर 5 जगह है और मशीन 4 है. मतलब दिस इज एन अनबैलेंस्ड सम. ठीक है, अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. क्यों अनबैलेंस्ड है? बिकॉज रो जितने हैं इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. राइट, तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? वी कैन बैलेंस दिस बाय व्हाट? by introducing a dummy column. okay, introducing एक डमी कॉलम हमको डालना पड़ेगा और इस डमी कॉलम को हम लिखेंगे मशीन M5. ओके, तो यहाँ पे एक डमी कॉलम मैं डालता हूँ. ये देखो आप, डमी कॉलम ये रहा M5 और इसका जो अमाउंट्स है ना वो सब 0 डालना पड़ेगा. इज एवरीबडी क्लियर? एनीबडी हैज़ अ डाउट? समझ में आ गया ये? ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं टेबल के अंदर डाल के. तो ये है हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1. तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और मशीन 5. ठीक है, यहाँ पे हमारे जगह है A, B, C, D, E. दिस इज प्लेस. ओके, और ये मशीन है. आई होप दिस इज क्लियर. ये तो हमको पता है 0, 0, 0, 0. इसमें भी आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो मशीन करके M1, M2 बाद में लिखना होगा, मैं अभी लिख देता हूँ M4, M5. एंड दिस इज़ योर प्लेस A, B, C, D, E. इधर भी लिख दूँ मैं M1, M2, M3, M4, M5. एक्चुअली आपको पता नहीं रहेगा कि ये कितने टेबल जैसे बनेंगे. ऑलराइट, तो चलो इतना भर के रखते हैं हम लोग. अब यहाँ पे जो नंबर्स है ना वो क्वेश्चन में से ही लिखने पड़ेंगे. सो 4, 7, infinity 9. 4, 7, infinity 9. Okay, sorry. Then you have 6, 4, 6, 3. 6, 4, 6, 3. The next is 10, infinity 9, 7. So 10, infinity 9, 7. और यहाँ पर है 5, 5, 6, 2. So 5, 5, 6, 2. And then we have 6, 4, 2, 3.
6 4 2 3। इधर तक समझ में आया। अब स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप अगर आप नोटिस करो ना, वो होता है बैलेंसिंग। तो अगर मैं इसको स्टेप 1 लिखूं, स्टेप 1 वाज बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग आपने कैसे किया बताओ मुझे? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डमी कॉलम। तो फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस, हर सम बैलेंस होना चाहिए, फिर ये आगे बढ़ेगा। स्टेप 2, आफ्टर यू हैव डन द बैलेंसिंग, स्टेप 2 इज टू डू रो रिडक्शन। ठीक है, रो रिडक्शन कैसे करते हैं? आपको रो देखना है, ये एक रो है, इस रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 4। तो आपको हर एक को 4 से माइनस करना है। तो 4 से माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। इसमें रो 4, रो में मिनिमम नंबर 4 है, तो इसको भी करो। तो हो जाएगा 3 0, इन्फिनिटी को कुछ मत करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। इसमें अगर आप नोटिस करो 2 सबसे मिनिमम है, तो इन्फिनिटी अपनी जगह है, दिस इज 4 7 4 0। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 2 है, तो आप 2 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7 1 5 0 1, और ये तो सब 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमको करना चाहिए कॉलम रिडक्शन। तो स्टेप 3 इज कॉलम रिडक्शन। बट कॉलम रिडक्शन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप देखो हर कॉलम में 0 नंबर है, तो वही मिनिमम होगा, मतलब यही का यही टेबल कॉलम रिडक्शन में भी आएगा, तो इट इज़ ऑल द सेम। नेक्स्ट कम्स इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हो? यू ड्रॉ लाइन्स। स्टेप 4 में आप क्या करते हो? ड्रॉ लाइन्स। ओके, ड्रॉ लाइन्स कवरिंग मैक्सिमम जीरोस। आपको लाइन ड्रॉ करना है मैक्सिमम जीरोस को कवर करते हुए। तो हम क्या करेंगे? आई विल टेक अनदर कलर से रेड, और मैं मैक्सिमम जीरोस ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये वाला रो देखो, इसमें सबसे मैक्सिमम जीरो है, तो ये हमने पहले कट कर दिया। फिर आप देखो और जीरोस कहाँ पर मैक्सिमम दिख रहे हैं आपको, इधर 2 जीरोस है या इधर भी 2 जीरो। आप ऐसा चाहिए तो ऐसे कट करो, या ऐसा चाहिए तो ऐसे, कैसे भी कट कर सकते हो। तो मैं ऐसे कट करता हूँ। ठीक है, फिर मुझे इधर एक ज़ीरो दिख रहा है, इधर एक ज़ीरो दिख रहा है, इधर एक ज़ीरो दिख रहा है, तो एक एक ज़ीरोज़ हैं, तो मैं उनको ऐसे कॉलम वाइज कट कर देता हूँ। इज़ एवरीबडी क्लियर? नाउ यू हैव टू चेक कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। ओके, तो आपको स्टेप 5 में नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, और क्या चेक करना है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स ही है ना, 5 रोज 5 कॉलम्स है, आप देख लो इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस 5 है, गिन लो आप। 1 2 3 4 5 लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हुआ मतलब सम हमारा खत्म हो रहा है। अब आपको असाइनमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं? इन्हीं नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 2 6 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 0 इन्फिनिटी 1 0, यहाँ पे लेंगे इन्फिनिटी 4 7 4 0, यहाँ पे लिखेंगे 7 1 5 0 1, और यहाँ पे तो 0 0 0 आएगा। अब आप असाइनमेंट कैसे करोगे? मशीन 1 जो है इसको आप दे दोगे प्लेस ए। मशीन 1 को ए प्लेस पे आपने प्लेस किया, उस लाइन में कोई और जगह खाली है तो उसको कट कर दो, 0 कोई है तो कट करो। मशीन 2 को आप प्लेस बी में दे दोगे, इधर कोई 0 है तो कट करो। मशीन 3 के लिए आपके पास सिर्फ एक ही 0 है यहाँ पर, तो आप इधर असाइन कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, मशीन 4 के लिए आप क्या करोगे? ये असाइन कर दोगे, ये कट हो गया, और मशीन 5 यहाँ पर है, तो मैं इसको लिखता हूँ। मशीन 1 को हमने क्या असाइन किया? मशीन 1 को प्लेस ए असाइन किया। मशीन 2 को कौन सा प्लेस असाइन किया? आई थिंक बी असाइन किया। मशीन 3 को आपने कौन सा प्लेस असाइन किया? देखो आप, मशीन 3 के लिए आपने प्लेस ई असाइन किया। मशीन 4 के लिए आपने असाइन किया है प्लेस डी, और जो डमी मशीन था 5 उसके लिए आपने असाइन किया है प्लेस सी। तो ये आपने असाइनमेंट्स कर दिए। अब आपको क्वेश्चन में जाके इनके नंबर्स लिखने, जैसे ए M1 पे कितना था? 4, B was also 4, C was 2 because it is at E,
डी के लिए मशीन 4 का डी जो प्लेस था वो भी 2 था, ठीक है, और इसके लिए 0 था। तो ये हमको जो मिला ये है हमारा मिनिमम कॉस्ट। अपने को कॉस्ट ही मिनिमाइज करना था ना, तो आप इनको प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 12। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर इज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर बैलेंस नहीं है तो आप डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दो, स्टेप 1 में बैलेंसिंग करो। स्टेप 2 में आपको करना है रो रिडक्शन। तो हर रो में जो सबसे छोटा नंबर है आपको उस पूरे रो को उससे माइनस करना है। फिर वैसे ही होता है कॉलम रिडक्शन। कॉलम में भी आपको चेक करना है सबसे छोटा नंबर, इधर तो 0 था हर कॉलम में, तो कोई चेंज आया ही नहीं। अगर कोई 0 नहीं होगा तो कॉलम रिडक्शन होगा। आफ्टर कॉलम रिडक्शन इज टू ड्रॉ लाइंस कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो मैक्सिमम जीरोस को कवर करके आप लाइंस ड्रॉ करो। वंस यू ड्रॉ द लाइन, चेक वेदर इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर इक्वल है तो आपका सम खत्म होता है। आप सीधा असाइन कर लो लाइक दिस एंड पुट देयर कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा। बहुत बार ये होता नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर। तो इन दैट केस आप क्या करते हो, जो अनकवर्ड नंबर्स है उनमें सबसे छोटा नंबर देखते हो, ठीक है। तो इस केस में 1 छोटा है, तो आप क्या करोगे, अनकवर्ड नंबर से सबसे मिनिमम जो छोटा नंबर 1 है वो माइनस करोगे, और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शंस है ना वहाँ पर आप वो 1 प्लस करोगे। उतना करने के बाद फिर से लाइंस ड्रॉ करेंगे, विच इज़ कॉल्ड द सेकेंड इटरेशन। ये एक ही इटरेशन में आपको आंसर मिल गया है, पर बहुत बार सेकेंड इटरेशन करना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद असाइन करके देखना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, फिर थर्ड इटरेशन करना पड़ेगा। बट एग्जाम में मुझे लगता है 1 या 2 इटरेशन से ज़्यादा सम्स नहीं पूछते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड विथ ऑल दीज सम्स। दिस वॉज द लास्ट सम, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द चैप्टर्स। सिर्फ एक ही चैप्टर हमारा रह गया है, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, which I am going to take in the next session. I hope you are understanding it. So thank you very much.